उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन दो प्रकार से हुआ है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन जो है वो दो प्रकार से हुआ है। पहला है, हिंदी में देखो दो है, संस्कृत में तीन है। पहला क्या है, हस्व स्वर या मूल स्वर। हस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं, ठीक है, हस्व स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक है। और अगर संस्कृत में देखें तो एक नया जुड़ जाता है प्लुत स्वर। तो हस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, तो अ ई उ री, अ ई उ री। देखो अगर एग्जाम में याद न आए तो माहेश्वर सूत्र का पहला लाइन याद कर लेना, क्योंकि माहेश्वर सूत्र का जो पहला लाइन है वो क्या है, अ ई उ री, ठीक है। तो इस प्रकार से हस्व स्वर जो है मूल स्वर है, उसमें क्या है, अ ई उ री है, ठीक है। और हस्व स्वर के बाद क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर में क्या है, तो आ ई उ, ये दीर्घ स्वर है। और इसी के बाद जो ए ऐ ओ अ है, ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर में जाता है, ठीक है। हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा क्या है, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या है, तो प्लुत स्वर में जो है वह होता है, उसमें प्लुत स्वर में होता है जैसे कि घंटी की आवाज बज रही है, ओम। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही है, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को पुकार रही है, बेटा, तो जो ध्वनि निकल रही है ना, तो वो ध्वनि बहुत दूर दूर तक, मतलब देर तक गूंज रही है, निकल रही है, तो उसे हम प्लुत स्वर बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से।